सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष शर्मा। तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 12 का। सो नाउ दैट इज मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं रैग्नार कैटागेट की एक मार्केट में होता है, जहां पे रैग्नार एक आदमी से मिलता है जिसका भाई और बेटा वेसेक्स के खेतों में मारा गया था। और रैग्नार उसे बताता है कि वो वापस वेसेक्स जा रहा है ताकि वो वेसेक्स के खेतों में हुए वाइकिंग स्लॉटर का बदला ले सके, रिवेंज ले सके, जिसके लिए वो वॉरियर्स को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे रैग्नार उस आदमी को अपने साथ चलने का ऑफर देता है, मगर वो आदमी रैग्नार से बोलता है कि रैग्नार को कितने समय से खेतों के बारे में, स्लॉटर के बारे में मालूम था, मगर तब रैग्नार ने रिवेंज की डिमांड नहीं करी। रैग्नार ने इस बारे में किसी को बताया तक नहीं, और अब रैग्नार को रिवेंज चाहिए क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा है। और इतना बोल के वो रैग्नार के ऊपर थूक देता है, जिसके बाद रैग्नार वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रैग्नार बियॉन्ड के साथ होता है और उस रोमन एम्पायर वाले मैप को देख के बता रहा होता है कि अगर बियॉन्ड को मेडिटेरियन सी जाना है तो उसे फ्रैंक में, पेरिस में जो रोलो का किंगडम है, वहां से जाना होगा, वरना इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेडिटेरियन सी जाने का। रैग्नार को ऐसे तो ये चीज सही नहीं लग रही होती है कि बियॉन्ड जाके रोलो से बात करेगा आफ्टर रोलो ने जो कुछ किया है, जो धोखा दिया है वाइकिंग्स को। मगर बियॉन्ड बोलता है कि अगर उसे अपनी डेस्टिनी पूरी करनी है, अगर उसे मेडिटेरियन सी जाना है, तो उसे रोलो की मदद मांगनी ही होगी। आगे बियॉन्ड बोलता है कि वो रियली चाहता है कि रैग्नार उसके साथ चले, मगर रैग्नार कहता है कि नहीं, ये डेस्टिनी, ड्रीम और जर्नी बियॉन्ड की है, ना कि रैग्नार की। बियॉन्ड रैग्नार से बोलता है कि क्या रैग्नार रियली श्योर है कि रैग्नार इंग्लैंड जाना चाहता है, जिसका रैग्नार जवाब देता है कि हाँ, यही उसने डिसाइड किया है, यही प्लान है। मगर रैग्नार बोलता है कि एक चीज है जिसमें उसे बियॉन्ड की मदद चाहिए, और वो ये है कि रैग्नार इंग्लैंड जा रहा है तो रैग्नार को शिप्स की जरूरत है। और बियॉन्ड कहता है कि ठीक है, मैं शिप्स प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद रैग्नार रूम से बाहर जाने से पहले बियॉन्ड से बोलता है कि अब बियॉन्ड एक आदमी बन गया है और रैग्नार को बियॉन्ड के ऊपर गर्व है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आइवर ने अब मार्गरेट को अपनी स्पेशल सर्वेंट बना लिया होता है, जो देख के आइवर के बाकी सारे भाई उससे जल रहे होते हैं। और एशलॉक कहती है कि उन सबकी भी अब शादी की उम्र हो गई है, उन सबको भी शादी कर लेनी चाहिए। एशलॉक कहती है कि ये मायने नहीं रखता कि वो सब जिस औरत से शादी करेंगे उस औरत से प्यार भी करते हो, मायने ये रखता है कि वो सब जिस औरत से शादी करेंगे उस औरत के साथ बच्चे पैदा करें। जिस पे सीगर्ड एशलॉक से बोलता है कि क्या एशलॉक रैग्नार से प्यार नहीं करती। एशलॉक बोलती है कि नहीं, वो रैग्नार से प्यार करती है। आइवर एशलॉक को डिफेंड करते हुए कहता है ये क्या कह रहे हो, जिस पे सीगर्ड बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या एशलॉक ने अपनी जिंदगी में हार्वर्ड के अलावा और कभी किसी से भी प्यार किया है। आइवर बोलता है नहीं, एशलॉक ने मुझसे प्यार किया तो है, जिसका सीगर्ड जवाब देता है कि नहीं, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, हम सब तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बस तुम्हारे ऊपर तरस खाते हैं। इसके बाद आइवर गुस्सा होकर सीगर्ड के पास जाने लगता है, मगर सीगर्ड आइवर को और ज्यादा बेइज्जत करके वहां से चला जाता है और आइवर चिल्लाते रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग हैरल्ड और उनका भाई हेल्फडन बियॉन्ड के साथ जर्नी पे चलने के लिए कैटागेट में आ चुके होते हैं अपनी सारी फोर्सेस के साथ। उनके आने को सेलिब्रेट करने के लिए कैटागेट में दावत रखी जाती है, जिस दावत में अपने बेटे को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए लगार्था भी आती है। आगे बियॉन्ड किंग हैरल्ड और उनके भाई हेल्फडन की तारीफ करता है, क्योंकि उन दोनों ने मिलके काफी सारे राजाओं को डिफीट करके उनके किंगडम को अपना कर लिया होता है और अपने गोल के और ज्यादा करीब हो गए होते हैं, जो कि है किंग ऑफ ऑल नॉर्वे बनना। इसके बाद बियॉन्ड उन दोनों को अपने सारे भाइयों से मिलवाता है, जिन्हें देख के वो दोनों बोलते हैं कि अब तो ये काफी बड़े हो गए हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम इन्होंने उबे हेवित्सर्क, सीगर्ड और आइवर को देखा था तब ये लोग बहुत छोटे थे। इसके बाद हेरल्ड और हेल्फडन फ्लॉकी और हेल्गा से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलके वो चारों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद एशलॉक आके लगार्था से मिलती है, जहां लगार्था एशलॉक से बोलती है कि चाहे हम दोनों के बीच में जो भी अनबन हो, मगर मेरा बेटा बियॉन्ड और तुम्हारा बेटा हेवित्सर्क साथ में इस जर्नी पे जा रहे हैं, तो हम दोनों को साथ मिलके भगवानों को सैक्रिफाइस देना चाहिए, ताकि भगवान इस जर्नी में उनके साथ रहे। जिससे एशलॉक एग्री तो करती है, मगर बोलती है कि वो यहाँ की क्वीन है तो सिर्फ वो सैक्रिफाइस देगी। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो सैक्रिफाइस और रिचुअल करने वाली चीजें होती हैं, ये वाइकिंग्स के लिए काफी मायने रखती हैं, जिसका मतलब एशलॉक ने यहाँ पे ये बोल के लगार्था की डिसरिस्पेक्ट करी है। इसके बाद
सीगर्ड मार्गरेट के पास आता है, जहां मार्गरेट सीगर्ड को बताती है कि वो आइवर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। आइवर ने उसे जान से मारने की कोशिश करी है क्योंकि आइवर एक औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये बात सुन के सीगर्ड हंसने लगता है, मगर मार्गरेट बोलती है कि ये बात सीगर्ड किसी को ना बताए वरना आइवर मार्गरेट की जान ले लेगा। और तब बोल के मार्गरेट सीगर्ड से प्रोटेक्शन मांगती है कि सीगर्ड मार्गरेट को आइवर से प्रोटेक्ट करे। इसके बाद अगले सीन में सीगर्ड हेवित्सर को और ऊबे को जाके ये बात बता देता है कि आइवर किसी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ मार्गरेट आइवर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, जो सुन के ऊबे बोलता है कि हाँ मैं भी आइवर से डरा हुआ हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एशलॉक खुद ही रिचुअल करती है, भैंसे की गर्दन काटती है और उसका जो खून होता है उसको सबके ऊपर डाल के सबको प्योरीफाई कर रही होती है। और बाकी के लोग भी उस खून को एक दूसरे के ऊपर डाल के एक दूसरे को प्योरीफाई कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि आइवर उस खून के पास आता है, खून को अपने ऊपर लगाता है एंड फिर उस खून को पीने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लगार्था एशलॉक के पास आती है और उससे बोलती है कि वो एशलॉक को अपने पति रैगनार को चुराने के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां रैगनार एक जगह से अपना खजाना बाहर निकाल रहा होता है, जो कि उसने वहां पे इसलिए गाड़ा होता है ताकि रैगनार उस खजाने को अपनी डेथ के बाद यूज कर सके। मगर उसके साथ कोई इंग्लैंड चलने को तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब उसे अपने इस खजाने का इस्तेमाल करके लोगों को लालच दे के अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सारे वाइकिंग्स मेडिटेरियन सी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे के लव्ड वंस से गुड बाय बोल रहे होते हैं। बियॉन्ड लगार्था और टोरवी से गुड बाय बोलता है और हेवित्सर्क एशलॉग ऊबे और सीगर्ड से गुड बाय बोलता है। और इसके बाद सारे वाइकिंग्स निकल पड़ते हैं मेडिटेरियन सी के सफर पे। फिर सीन शिफ्ट होके वापस आइवर और रैगनार के ऊपर जाता है, जहां आइवर उन सारे खजानों को देख रहा होता है जो कि रैगनार ने बाहर निकाले होते हैं। उसके अंदर आइवर को किंग एग्बर्ट का एक सिक्का मिलता है। वो रैगनार से पूछता है कि क्या वो इस सिक्के को रख सकता है और रैगनार उस सिक्के को आइवर को दे देता है। इसके बाद आइवर एक लोहार के पास अपने लिए हथियार बनवाने जाता है और जब वो लोहार आइवर से पूछता है कि इसके पैसे कौन देगा, तब आइवर उस लोहार को किंग एग्बर्ट का वही कॉइन दिखाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैगनार अपने वही सारे खजाने को नॉर्मल लोगों में बांट रहा होता है ताकि वो उसके साथ इंग्लैंड चलने के लिए राजी हो जाएं। ऊबे और सीगर्ड वहां आके रैगनार को रोकने की और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रैगनार ऐसा करके अपने आप की बेइज्जती कर रहा है, अपने आप को एम्बैरस कर रहा है। मगर तभी वहां पे वही बंदा आ जाता है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वो रैगनार से बोलता है कि अगर रैगनार उसे वो खजाने का बक्सा देगा तो वो आदमी रैगनार के साथ चलेगा और रैगनार उस आदमी को खजाने का बक्सा दे देता है। इसके बाद ऊबे और सीगर्ड भी रैगनार के ऊपर गिव अप करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आइवर एशलॉग को बताता है कि वो रैगनार के साथ इंग्लैंड जा रहा है और एशलॉग आइवर से काफी गुस्से में बोलती है कि अपने फादर को बोलो कि मुझे उससे बात करनी है। अगले सीन में रैगनार एशलॉग के पास आ जाता है और उससे उन सारी बुरी चीजों के लिए माफी मांगता है जो कि आज तक उसने उससे की है। और वो साथ ही साथ एशलॉग का शुक्रिया अदा भी करता है, ये बोलते हुए कि उसे मालूम है काफी बार ऐसा समय आया होगा जब एशलॉग ने रैगनार की इन बुरी हरकतों की वजह से रैगनार के ऊपर हेट करा होगा, रैगनार से नफरत करी होगी, मगर इन सारी चीजों के बावजूद उसने अपने बच्चों को रैगनार के खिलाफ कभी नहीं भड़काया, जिसके लिए वो एशलॉग का शुक्रगुजार है। रैगनार एशलॉग से पूछती है कि वो अभी ये सारी बातें क्यों बोल रहा है और रैगनार बताता है कि क्योंकि ये सारी बातें बोलना जरूरी है। इसके बाद सीन मार्गरेट के ऊपर जाता है, जिसके पास आइवर आके उससे बोलने लगता है कि तुमने मेरे भाइयों को बता दिया, मगर मार्गरेट कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया, मेरे ऊपर विश्वास करो। और आइवर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। और इतना बोलने के बाद आइवर वहां पे मार्गरेट के साथ लेट जाता है। इसके बाद सीन एशलॉग के ऊपर जाता है जो कि सो रही होती है और तभी उसे एक ड्रीम आता है जिसमें एक बहुत ही बड़े तूफान की वजह से आइवर नदी में गिर के पानी में गिर के डूबने लगता है और वो समझ जाती है कि ये ड्रीम उसे फ्यूचर की वार्निंग दे रहा है कि जब आइवर इंग्लैंड के सफर में जाएगा तब आइवर रास्ते में ही डूब के मर जाएगा। वो ये बात जाके तुरंत आइवर को बताती है और बोलती है कि आइवर इंग्लैंड नहीं जा सकता, उसकी जान पे खतरा है। मगर आइवर मना कर देता है और कहता है कि एशलॉग ने आइवर की पूरी जिंदगी उसे अपने पल्लू में रखा है, आइवर को स्पेशल अटेंशन दी है क्योंकि वो एक लंगड़ा है, मगर आइवर चाहता है बस एक दिन, बस एक ऐसा समय जब वो अपने फादर रैगनार लॉथब्रुक के साथ एक
आदमी बने, जो सुन के एशलॉक ना चाहते हुए भी आइवर को जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद आइवर रेडी होके बैसाखियों के सहारे रैगनार की तरफ आने लगता है। वो गिर जाता है मगर वो रेंगते रेंगते रैगनार के पास आता है, नाव में चढ़ जाता है एंड इसके बाद चले जाता है अपने इंग्लैंड के सफर पे। फिर हम देखते हैं कि रैगनार के साथ जो भी आया होता है वो काफी बूढ़े होते हैं। रैगनार देखता है कि आइवर नाव में होने की वजह से बीमार हो रहा होता है और रैगनार आइवर को समझाता है कि डूबने से ज्यादा और भी खराब रास्ते हैं मरने के। इसके बाद वहाँ पे तूफान चालू हो जाता है। रैगनार के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब तूफान की वजह से पानी में गिरने लगते हैं। रैगनार आइवर को बचाने की कोशिश करता है मगर पूरी की पूरी नाव ही पलट जाती है, जिसकी वजह से आइवर डूब जाता है। मगर रैगनार स्टिल आइवर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।